नाज़रीन, अपना सीधा हाथ सर के नीचे रखकर सोने से दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है। नींद की मसवाक करने से आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। ज्यादा सोने की आदत हाफिजे और दिल को कमजोर कर देता है। हम और परेशानी गुर्दों को कमजोर कर देती है। वालिदैन को ज़हनी सुकून देना उनके फाउ दबाने से 1000 दर्जे बेहतर है। खाने में सिर का इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। ज्यादा सोने वाले लोगों में हार्ट अटैक और मोटापे का खदशा ज्यादा होता है। नारियल खाने से बाल जुड़ना रुक जाते हैं। हड्डियों में कमजोरी महसूस करने लगो तो रोजाना नीम गर्म दूध का गिलास पी लिया करो। सूखी खजूर का लेने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। नहाने के दौरान पेशाब आना मसाला और मैदे की गर्मी की ठोस निशानी है। नाज़रीन, रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। अपनी उम्र में इजाफा करना है तो खाना कम कर दे। सुबह निहार मुंह शहद चाटने से मैदा सारी जिंदगी फिट रहता है। अगर आप अपने आवाज को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। रात का खाना जितना हो सके कम खाएं। मोटापे और सांस की बीमारी से बचे रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का जन्नत में दर्जा ऊपर कर दिया जाता है। जिस पर वो पूछता है ये मेरे लिए कहाँ से, तो उसे बताया जाता है तेरे औलाद की तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करने के सबब। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती रहती है हत्ता कि उसे माफ कर दिया जाता है और फिर मजीद दुआ की सूरत में उसका जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, दोपहर के वक्त प्याज खाया करो। मर्दाना ताकत में बेपना इजाफा हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें और पैदल वॉक करें। दूध और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये दोनों कमजोरी दूर करने और कुव्वत बाह में इजाफा करने वाले उम्दा खाने हैं। रात को ज्यादा खा लेने से नींद मुतासर होती है। सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद कर दें। इससे आसाब और दिमाग को आराम मिलता है और सुकून की नींद आती है। अगर खांसी न रुक रही हो तो 1 कप सब्ज चाय पिए, खांसी फौरन रुक जाएगी। जैतून का तेल सर पर लगाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। लेमू खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। लेमू खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर सांस फूलने की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध पिए। चेहरे के दाने खत्म करने के लिए रोजाना 8 गिलास पानी पिया करें। जुकाम और सीने की कमजोरी से निजात पाने के लिए चॉकलेट खा लो और ज्यादा से ज्यादा यहनी इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को चाय पीने की आदी न बनाएं, वरना छोटी ही उम्र में वो बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। जो पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों को गुर्दों की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक काले चनों को अगर रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 1 मुट्ठी या इससे थोड़ी ज्यादा मिकदार में खाने में शामिल करके खा लिया जाए तो मोटापा और कुव्वत-ए-बाह में कमी जैसे मसाइल चंद हफ्तों में खत्म हो सकते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने सुलेमान बिन बुरैद से और वो अपने बाप से रिवायत निकल करते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया जन्नत में घोड़े हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल करे तो क्या तू नहीं चाहेगा कि तू उसमें सुरैया कूद के घोड़े पर सवार हो, वो जन्नत में तुझे लेकर उड़ता रहे जहाँ तू चाहे। कहा, एक आदमी ने पूछा, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊंट है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी मिसाल जवाब न दिया जो आपने पहले फर्द को जवाब दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो वहाँ तेरे लिए वो कुछ होगा जो तेरा नफ्स चाहेगा और तेरी आंख पसंद करेगी। नाज़रीन, बिला वजह ज्यादा खाने से बदन में मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर आप अपने बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाएं, अंगूर और कीरा खाएं। नाज़रीन, लौकी इस्तेमाल करने से गर्मी कम लगती है और दमा के मरज में फाका होता है। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदा में सूजन हो सकती है। दाल और मूंगफली रात के वक्त खाना बेहतर है। ये भूख को कम करते हैं और दौरान खून को बेहतर बनाते हैं।
ऐसे लोगों से किनारे इख्तियार कीजिए जिनका मौजू दूसरे लोग हों, क्योंकि जब आप वहां से उठ जाएंगे तो यकीनन उनका अगला मौजू आप होगी। जवानी ही से मिठास और चिकनाहट वाली चीजों का इस्तेमाल कम कर देने से बुढ़ापे में ताकत और तवानाई बहाल रहती है। पीठे का मुरब्बा दिमाग को और दिल को कुव्वत देता है और भूख को बढ़ाता है। बदहजमी हो जाने की सूरत में दूध हरगिज न पिए, वरना मरज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। 5 अदद बादाम रोजाना निहार मुंह खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज रहता है। बालों में कंडीशनर ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल सफेद हो जाते हैं। नाजरीन, कीड़ा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कम हो जाती है। नाजरीन, सुबह निहार मुंह थोड़ी देर किसी चीज से लटक जाया करें, ऐसे जितना मर्जी चल लो फाव नहीं थकेगी। लोहे के बर्तन में दूध पीने से बचा करो, वरना हाजमा बिगड़ जाएगा। सफेद नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। सुबह निहार मुंह अदरक खाने से आप शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो यखनी में ज्वाइन डालकर पी लिया करें। दूध उबल जाएगा और बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा। अगर बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाओ। नाजरीन, जन्नतियों में से अदना जन्नती अपनी मुमलिकत को 1000 साल की मुसाफत तक देखेगा। वो उसके सबसे दूर वाले कोने को इस तरह देखेगा जिस तरह उसके करीब वाले कोने को देखेगा। फरमाया, जन्नतियों में सबसे बुलंद मर्तबा वाला वो होगा जो दिन में 2 दफा अपने रब का दीदार करेगा। नाजरीन, जिन लोगों की फलके गनी हो वो दिमाग के तेज होते हैं। दही के अंदर इलायची डालकर खाया जाए तो टांगों की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा गर्म चाय का गुण भर लेने से जुबान जल गई है तो उसकी जलन दूर करने के लिए 2 केले खाएं या गाय का ठंडा दूध कुछ देर मुंह में रोक ले। निहार मुंह गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। जिन अफराद का बार बार दिल खराब होता है या उल्टी आती है, वो लोग इलायची चबाते रहा करें, यह मसला खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हैं कुबोड़े हो जाने के बावजूद ताकत कम न हो तो खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। रोने कलवंजी बालों की कुदरती चमक और गहरे नींद के लिए बेहद फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से मैदे की बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। सर में दर्द रहता हो तो लहसुन के रस की 2 बूंदें नाक में डाल लेने से सर दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, दालचीनी की चाय एक ऐसा मशरूब है जिसमें इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद है। यह दिल की सेहत को बेहतर बनाने, सोजिश और खून में शक्कर की सतह को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। वजन कम करने में मददगार। दालचीनी की चाय को अक्सर वजन कम करने के लिए पेश किया जाता है और मुतादिद मुतालियात ने दालचीनी के इस्तेमाल को चर्बी घटाने से मुंसलिक किया है। जल्द को जवान रखना। मुतालियात से पता चलता है कि दालचीनी कोलाजिन को फिरो दे सकती है, जिससे जिल्द की लचक और नमी में इजाफा होता है, जिससे जिल्द जवान रहता है। दाग धब्बे दूर करने के लिए मुफीद। दालचीनी के चाय इंसानी चेहरे से दाग धब्बे दूर करने के लिए मुफीद है। इसके इस्तेमाल से चेहरे के दाग धब्बे खत्म होते हैं और जिल्द शफाफ हो जाती है। सोजिश कम करना और दिल की सेहत को बेहतर बनाना। मुताला से पता चलता है कि दालचीनी में मौजूद मुरक्कबात सोजिश के निशानात को कम कर सकते हैं। इसी तरह यह दिल की बीमारी समेत बहुत सी दायमी बीमारियों को खत्म करती है। दालचीनी के इस्तेमाल से दिल की सेहत में बेहतरी आ सकती है और इससे मुतालिक तिब्बी मसाइल के खतरात को भी कम किया जा सकता है। खून में अगर नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो जाए और फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होना शुरू हो जाए तो दिल की बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दालचीनी के इस्तेमाल से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिससे दिल की सेहत में बेहतरी आना शुरू होती है और इससे अहम जिस्मानी आज़ाद से जुड़े मसाइल के खतरात कम होना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया और फंगस का खात्मा। दालचीनी में कुछ ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल खसूसियात पाए जाते हैं। तहकीक से पता चलता है कि दालचीनी मुख्तलिफ बैक्टीरिया
और फंगस की नशोनुमा को रोकता है। नाजरीन, दालचीनी को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि उसमें दूसरे मसालों की निस्बत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। खानों में दालचीनी को किस तरह शामिल करें? दालचीनी को उबालकर थोड़ा सा शहद या दही में डालकर गर्म और सेहतमंद मशरूब बन सकता है। भेड़ के बुने हुए गोश्त में बैंगन और किशमिश के साथ दालचीनी इस्तेमाल की जा सकती है। केक और मीठे में दालचीनी शामिल की जा सकती है, अलबत्ता उसमें शामिल चीनी की मिकदार को मद्देनजर रखें। सालन के साथ साथ दालचीनी को कबाब और कोफ्ता में भी शामिल किया जा सकता है। याद रखें, दालचीनी हमेशा एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। दालचीनी के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म पर कई मुज़र असरात मुरतब होते हैं, जैसा कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस वास्ते दिल के मसैल से 2-4 अफराद को दालचीनी के इस्तेमाल से खबरदार किया जाता है। दालचीनी ज्यादा खाने से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, लिहाजा जिस्म में किसी भी इन्फेक्शन के मुतासर अफराद को डॉक्टरों की जानिब से मुतनब्बा किया जाता है कि वो दालचीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करे। दौरान हमल खवातीन के लिए दालचीनी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। दालचीनी के सबब कबल अज वक्त दर्द ज़िह और रहम के सुकड़ने का हो सकता है। दालचीनी से बाज़ अफराद को बाज़ नौयत की एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी आंखों की सोजश, मैदे में दर्द, हाथों और चेहरे पर सूजन और गनुदगी की सूरत में सामने आ सकती है। इंसानी जिल्द पर दालचीनी के तेल का वो ही असर होता है जो तेज मर्च के पाउडर का जिल्द पर होता है, यानी कि उससे जिल्द पर शदीद जलन का एहसास होता है। तिब्बी मुतालियों से यह बात साबित हुई है कि दालचीनी के बकसरत इस्तेमाल से खून में शक्कर की सतह कम हो सकती है, जिसके नतीजे में आम इंसान को चक्कर आ सकते हैं। दालचीनी को एक किस्म का एंटीबायोटिक शुमार किया जाता है, लिहाजा अगर आप किसी बीमारी के सबब किसी भी नौयत की एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आपको दालचीनी नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कि यह मुआलिज की दवा के साथ मिलकर एक दूसरे पर असर कर दे और उसके खतरनाक नतीजे सामने आए। नाजरीन, कलौंजी पाउडर 50 ग्राम, चिलका इस्पेगोल 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके रोजाना सुबह आधा चम्मच इस्तेमाल करें। पेट और वजन में बेतहाशा कमी आने लगेगी। जो अफराद खाने के फौरन बाद सोने के आदी हों वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। खाना खाने से आधा घंटे पहले फल खा लेना चाहिए। खाने के फौरन बाद फल खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। आजकल खाने के फौरन बाद फल खाने का रिवाज है जो कि बीमारियों का सबब है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से सालों पुरानी झुर्रियां खत्म हो जाएगी। जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर हल्के दूर हो जाएंगे। सुबह निहार मुंह शहद का रोजाना इस्तेमाल करो। मीठे फल खाओ, आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। पेट की कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त जामुन खाएं, लेकिन जामुन खाने के बाद पानी न पिए। 7 रोज तक ऐसा करने से इंशाल्लाह पेट की कीड़े हलाक हो जाएगी। अगर आपके हाथ पांव की जिल्द सियाह पड़ गई है तो उस पर लेमू का रस लगाएं। जब दमा की शिकायत हो तो प्याज ज्यादा इस्तेमाल करो। जिनका मैदा खराब रहता है ऐसे अफराद अंगूर ज्यादा इस्तेमाल किया करें, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको बुखार ज्यादा हो जाए वो बकरी का दूध इस्तेमाल करें। अगर दिल की बीमारी है तो नाश्ते में शहद का इस्तेमाल करें। पट्टों में दर्द रहता हो तो पट्टों की जैतून की तेल से मालिश किया करें, दर्द खत्म हो जाएगा। नाश्ते में रोजाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। सब्ज घास पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दूध पिलाने वाले औरतों को ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे दूध की मिकदार में कमी आती है। नाज़रीन, हमारे जिस्म में ऐसे मुज़र अज्जा पैदा होते रहते हैं जो सेहत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। जिस्म में उन अज्जा की सरगर्मी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है ताकि सेहत मुतासिर न हो। मुनासिब मिकदार में ये एंटीऑक्सीडेंट दालचीनी से हासिल किए जा सकते हैं। दालचीनी के चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फायदेमंद मुरक्कबात हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल की वजह से ज़ियाबेतस, कैंसर और आर्जा कल्ब जैसी बीमारियों में मुफीद साबित होते हैं।
اگر کوئی دل سے آپ کی عزت کرتا ہے، آپ سے گفتگو کی خواہش رکھتا ہو، آپ کو سننا چاہتا ہو، آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہو، تو اس کی قدر کرے، نہ کہ اپنی انا اور اپنی بے وجہ کی میں یہ خوبصورت رشتہ گنوا دے۔ اپنی انا، اپنا غرور اور اپنا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہ رکھیں۔ کبھی کسی کے ساتھ انا اور غرور بھی ضروری ہوتا ہے، مگر خیال کیجیے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آپ کی توجہ آپ کے پیار کا مستحق ہے تو اسے وہ توجہ اور وہ پیار دے، اس کی چاہت کی قدر کریں، نہ کہ انہیں اکیلا محسوس کروائے۔ دل والوں کے ساتھ دل سے پیش آئے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔